नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों परिवारों के सपनों से जुड़ा हुआ है। अपना पक्का घर यह सिर्फ चार दीवारों और छत का नाम नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, सम्मान और स्थिर भविष्य का प्रतीक है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नए आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं और हाल ही में नए सर्वे की प्रक्रिया भी कई राज्यों में शुरू की गई है। सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि यह योजना दो प्रमुख भागों में संचालित होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ग्रामीण योजना का उद्देश्य कच्चे या जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, जबकि शहरी योजना का लक्ष्य शहरी गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवासीय सहायता देना है। हाल ही में कई क्षेत्रों में यह जानकारी सामने आई है कि नया सर्वे शुरू किया गया है। इस सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले। डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है ताकि आधार आधारित पहचान के माध्यम से पारदर्शिता बनी रहे। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और कच्चे घर, झोपड़ी या मिट्टी के मकान में रहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या पंचायत सचिव से संपर्क करना चाहिए। पंचायत स्तर पर ही प्रारंभिक आवेदन और पात्रता की जांच की जाती है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग नगर निगम, नगर परिषद या संबंधित शहरी स्थानीय निकाय से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आय प्रमाण पत्र और मनरेगा जॉब कार्ड ग्रामीण क्षेत्र के लिए शामिल हो सकते हैं। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए ताकि किस्त की राशि सीधे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में आ सके। पात्रता का निर्धारण कई कारकों के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व में सामाजिक आर्थिक जनगणना सिच 2011 के आंकड़ों के आधार पर सूची तैयार की गई थी। जिनका नाम उस सूची में है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि नए सर्वे के माध्यम से छूटे हुए पात्र परिवारों को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम किस्तों की बात करते हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों को आमतौर पर 3 चरणों में राशि दी जाती है। पहली किस्त स्वीकृति और कार्य प्रारंभ के बाद दी जाती है। दूसरी किस्त निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर जारी होती है। तीसरी किस्त निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर जारी होती है। घर के पूर्ण निर्माण के बाद मिलती है। कई लाभार्थियों की शिकायत होती है कि उनका नाम सूची में होने के बावजूद पहली किस्त नहीं आई। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। बैंक खाते की जानकारी में त्रुटि, आधार लिंक न होना, भू अधिकार दस्तावेजों की कमी या निर्माण की प्रगति का भौतिक सत्यापन लंबित होना। ऐसी स्थिति में लाभार्थी को पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेजों की दोबारा जांच करवानी चाहिए। यदि पहली किस्त मिल चुकी है लेकिन दूसरी या तीसरी किस्त अटक गई है तो प्रायः कारण निर्माण कार्य की फोटो अपलोडिंग या जियो टैगिंग में देरी होता है। अब कई राज्यों में निर्माण की प्रत्येक अवस्था की जियो टैग्ड फोटो अपलोड की जाती है, जिसके बाद ही अगली किस्त जारी होती है। इसीलिए लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण की स्थिति सही ढंग से अपडेट हो। राशि की बात करें तो सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में 1-20 तक की सहायता प्रदान की जाती है। पहाड़ी या कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में यह राशि लगभग 1-30 तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के परतान से ला खरीद और 2 सीम की बारी है। यह सहायता के साथ 1-20 तक की सहायता प्रदान की जाती है। अंतर्गत लगभग 12 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। घर के साथ स्वच्छता, सुरक्षित आवास और आधारभूत सुविधाएं जुड़ी होती हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि जिनके पास पहले से पक्का मकान है उन्हें भी लाभ मिल गया, जबकि वास्तविक जरूरतमंद वंचित रह गए। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा समय समय पर सत्यापन और पुनः सर्वे की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि किसी को गलत तरीके से लाभ मिला है तो जांच के बाद कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि आपका आवेदन लंबित है तो ब्लॉक कार्यालय में जाकर स्थिति की जानकारी लेना उपयोगी हो सकता है। कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध हैं जहां लाभार्थी अपना आवेदन स्टेटस देख सकते हैं।
डिजिटल सत्यापन के कारण अब आधार आधारित पहचान अनिवार्य हो गई है। इसका उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना और पारदर्शिता बनाए रखना है। इसलिए आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अद्यतन होना आवश्यक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि योजना के नाम पर किसी प्रकार की फीस या रिश्वत न दें। आवेदन प्रक्रिया सामान्यतः निःशुल्क होती है और केवल अधिकृत सरकारी चैनलों के माध्यम से ही की जानी चाहिए। यदि आपका नाम पहले सूची में था लेकिन किसी कारण से भुगतान रुक गया है तो दोबारा आवेदन या पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। पंचायत सचिव, बीडीओ कार्यालय या शहरी निकाय से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। योजना के अंतर्गत घर का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा करना आवश्यक होता है। यदि निर्माण लंबे समय तक अधूरा रहता है तो किस्त जारी होने में देरी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से श्रम सहायता भी उपलब्ध हो सकती है, जिससे निर्माण लागत में सहायता मिलती है।